तो दोस्तों नमस्कार, आपका इस वीडियो में ठीक है। मैं सी सेंटर पे काम कर रहा हूँ और वहां से सीख के आपको इस कहूंगा कि भाई इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट की हमें साल में एक बार जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि हर साल में इसकी जरूरत पड़ती है और 1 साल तक ही वैलिड होता है। ओके, तो इसको कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बनाने से लेकर के डाउनलोड तक करने तक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पर क्या सर्च करना है, हमने सरल ID हरियाणा। ठीक है, ये जो लिंक है इन लिंक पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपने लॉगिन ID, पासवर्ड और इस कैप्चा को यहाँ पर भर के सबमिट करना है। अगर आपकी ID नहीं बनी हुई है, ठीक, तो आपने क्या करना है, इस न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर क्या करना होता है, अपने रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर अपना फुल नेम डाल लेंगे कैपिटल अक्षरों में, ईमेल ID डाल लेंगे, जैसे ईमेल ID डालते हैं, मोबाइल नंबर डाल लेंगे, पासवर्ड डाल लेंगे और पासवर्ड हम इस तरीके का डाल लेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करना है। देखो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद इस कैप्चे को यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक, और इस पे क्लिक करके आई एग्री टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ यूज आउटलाइनेड बाय सर्विस प्लस पे, ठीक, इस पे हम सबमिट कर देंगे। ठीक, ओके, तो पासवर्ड को अपने ध्यान से भरना पड़ेगा, किस तरीके से पासवर्ड भरा गया है। ठीक है, एक अक्षर बड़ा बाकी छोटे, फिर @ फिर 1 2 3 जैसे भी। ठीक है, जैसे हम लोग ये काम करते हैं तो हमने बैक जाना है वापस। ठीक, यानी कि लॉगिन पे ही जाना है। साइड में लिखा होगा कहीं ना कहीं आसपास, यहाँ पर लॉगिन लिखा होगा, यहाँ पर लॉगिन लिखा होगा उस पेज पे ही। तो अब हमने अपनी यूजर ID और पासवर्ड ये भरनी है और एक कैप्चा यहाँ पर भरना है और सबमिट कर देना है। जैसे हम लोग ये करते हैं तो हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि 3-4 चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पर व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, तो हमने अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने किस पे क्लिक करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो जैसे कि हमने अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक किया तो एक ये ऑप्शन ओपन हो गया। तो फिर हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है। ठीक, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लिखते हैं, लिख करके यहाँ पर टाइप करके इनकम सर्टिफिकेट। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही मैंने इनकम सर्टिफिकेट ये टाइप किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट सर्विस नाम आ गया। ये देखो यहाँ पर सर्विस नाम लिखा गया टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल सर्विस है वो आ गया। तो फिर अब हमने क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा ये पेज। ठीक है, जैसा कि मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, तो हरियाणा में चल रही है फैमिली ID। ठीक है, तुम्हारे फैक्ट हमारे स्टेट में कुछ और चल रहा होगा, उसी तरीके से यहाँ पर जो चीज भी लिखी होगी पूछी जाएगी और वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर अपने क्या भरनी है, आई हैव फैमिली ID, यस। उसके बाद एंटर फैमिली ID हमने यहाँ पर भरनी है और क्लिक हेयर टू फेच पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है ना, क्लिक हेयर टू फेच पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन खुल जाता है जिसके अंदर होता है मेंबर डिटेल। भाई हम किस सदस्य की इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट हमेशा फादर के द्वारा ही बनता है, जो मुखिया होता है घर में। अगर मदर है तो मदर के द्वारा बनेगा, अगर आपके पिताजी नहीं है तो मदर के नाम पे ही बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम मेंबर को चूज करेंगे, उसके बाद OTP सेंड करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग OTP सेंड करते हैं तो OTP आ जाएगा, उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद हमने क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे OTP करना है। ठीक है, जैसे हम लोग क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP करते हैं तो हमारे पास अगला पर्सनल विवरण व्यक्ति का होता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनका सारा डाटा आ जाता है यहाँ पर, फुल नेम, मदर नेम, जेंडर नेम, ठीक है, स्पाउस नेम या कुछ भी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, हमने इसमें 2-3 चीज भरनी है। देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, एक तो हमने भरनी है सिलेक्ट इनकम क्राइटेरिया टू प्रिंट ऑन सर्टिफिकेट। ठीक है, एक भरनी है हमने यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप। ठीक है, तो इन 2 चीजों को मैं ध्यान से बताना चाहता हूँ, इनको देख लो भी, ये इनका किस तरीके का ये चीज पूछी गई है। तो जैसे हम लोग इनको भरते हैं तो देखो दोस्तों, इसमें हमने भरना है प्लीज इस पे क्लिक करना है हमने यहाँ पर। ओके, जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन में से हमने सिर्फ एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनकम एब्सोल्यूट है, यानी कि इनकम पूरी है, बराबर है, जैसे मैंने बताया गया, जैसा कि हमने बताया इस फैमिली ID में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन था ये वाला। ठीक है, सर्टिफिकेट टाइप, प्रमाण पत्र का प्रकार। तो इस पे हम लोग प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 3 ऑप्शन। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मोर देन एजुकेशन पर्पज इनकम, मोर देन एजुकेशन पे, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों उसके बाद हमने अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना, तहसील देख लेनी, एरिया देख लेना और गांव शहर का नाम भी देख लेना है। ठीक है, ये चीजें हमने भर दी जैसे कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, और यहाँ पर इसको एग्री करेंगे। ठीक, उसके बाद इस कैप्चा को इसमें भर देंगे और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर दिखाया जाएगा एप्लीकेशन डाटा एंट्री। ठीक, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन डाटा एंट्री कि हमने क्या क्या भरा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर
की सारी डिटेल आ गई, हम सारी डिटेल अपनी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके दोस्तों। तो जैसे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो निचली साइड में लिखा होगा सबमिट का ऑप्शन भी होगा, एडिट का ऑप्शन भी होगा। अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबमिट करेंगे। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो हमारे पास अगला पेज आ जाएगा जिसके अंदर हमने अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्विस आईडी इंपॉर्टेंट है, एक रिसिप्ट डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर फैमिली आईडी का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, ओके, और सर्विस ड्यू डेट भी आ गई। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस नंबर को याद रखना है और इस डेट को भी याद रखना पड़ेगा। ओके, अब अगर आपने इस सर्टिफिकेट को देखना है कि भाई ये डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, इसको मैंने कैसे निकलवाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, वापस इसी पे जाना पड़ेगा, बैक। ठीक है, साइड में ये ऑप्शन हो गई अवेलेबल ऑलरेडी, तो इस पे व्यूज स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, ट्रैक पे। ओके, जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अगला पेज इस तरीके का आ जाएगा जिसके अंदर हमने अपनी फ्रॉम डेट कब भरा था और टू डेट तक। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने ठीक है 21 को फॉर्म अप्लाई किया था तो यहाँ पर 21 कर देंगे और यहाँ भी 21 ही कर देंगे, और ये जो गेट डाटा है इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि हमने इस तारीख को कौन सा सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, कास्ट का किया था, इनकम का किया था, ये जो समर्जी किया था। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है, ये अंडर प्रोसेसिंग में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, ये अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है आपको। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। अब ये डिलीवर कैसे होगा, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो एग्जांपल के तौर पे आपको ये वीडियो ये फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि ये कुछ टाइम के बाद, यानी कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद, ठीक है, 2 घंटे के बाद डिलीवर हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिखाएगा, डिलीवर्ड, यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, इसका मतलब बना नहीं है। जैसे ही डिलीवर दिखाएगा आपकी आईडी पे, ये बन के तैयार हो जाएगा और ये सिर्फ ओनली आधे घंटे में या 10-20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस डिलीवर पे जो डिलीवर लिखा है ना, इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हो तो अगला पेज ओपन हो जाएगा उसी फ्रंट पे ही। ठीक है, जिसके अंदर आपको काफी चीजें होंगी। आपने क्या करना है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हो थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट। इस इनकम सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा जिसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली नीचे जाके डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जो डाउनलोड सर्टिफिकेट है ना, इस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको क्रोम ब्राउजर पे दिखा रहा हूँ ये चीज। ठीक है, ये डाउनलोड कंप्लीट दिखा रहा है यहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन है कि डाउनलोड फोल्डर में जाके हम अपना सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ओके, और 3.com पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इसको शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ, हमने इसकी पीडीएफ निकलवाने के लिए। जैसे कि आपने देख लिया है कि अब आपने करना क्या है, इसकी पीडीएफ निकलवा के, यानी कि इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया आपने, तो उसका व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। ठीक है, और दूसरे पर्सन से किसी दुकान पे जाके जिसके पास प्रिंटर है उससे कलरफुल की कॉपी निकलवा लेना और इसकी 2-3 फोटो सेट करवा लेना। ठीक है, और इस पे लैमिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 साल तक ही वैलिड रहता है। ठीक है, इतने बाकी मैंने कुछ वीडियो कास्ट सर्टिफिकेट की एंड में दे दिया है, जरूर देखना। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बनाई है। इसी साइट पे कास्ट सर्टिफिकेट बन सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टेट का नाम बताया था, स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका अपना जो भी स्टेट है उसी हिसाब से आपका काम होगा। ठीक है, तो बाकी अगर आप अलग स्टेट से रहने के अलावा तो आप समझ लेना भी कैसे आपने काम करना है, खुद उसमें स्टेप करते जाना है। ठीक है, इसी कुछ स्टेप हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।